नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार एक रोज़ा दौरे पर वाशिंगटन पहुंच गए। इसहाक डार अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। दफ्तर ख़ारजा का कहना है पाकिस्तान पुरअमन सफारतकारी पर यकीन रखता है। तमाम तनाज़ात का हल मुज़ाकरात के ज़रिए हो सकता है। भारत को फैसला करना होगा कि वो कौन सा रास्ता अपनाता है। मॉनसून का चौथा स्पेल, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में रात भर वक्फे से बारिश। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी, लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। लाहौर में सीसीडी का डाकुओं से मुबैना मुकाबला, एक डाकू हलाक हो गया। सीसीडी ने गिरफ्तारी के लिए छापा मारा, मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में डाकू साथियों की फायरिंग से मारा गया। बाबूसर टॉप पर सैलाबी रैली के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन। इमदादी टीमों ने 300 से ज्यादा सयाहों को रेस्क्यू कर लिया। लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक आखिरी लापता सयाह की तलाश तक सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। दियामिर में सैलाबी रैली तबाही की दास्तान छोड़ गए। 14 सयाह 3 रोज बाद भी लापता। मुतासरा खानदान गम से निढाल। रेस्क्यू टीमों को बाबूसर वैली से एक और लाश मिल गई। सैलाब से मरने वालों की तादाद 6 हो गई। जिला गांजे में 60 से जायद घर मुकम्मल तौर पर दब गए। एक पुल बह गया। तत्ता पानी के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से रिलीफ ऑपरेशन में मसाइल। कंदोस गांव में दर्जनों मकान, डिस्पेंसरी, मसाजिद, ज़राई ज़मीन और फसलें तबाह। सिकार कोई दास मोहल्ला में कई घरों और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। दरियाए शयोक में शदीद दरियाई कटाव, राब्ता सड़कें बंद हो गईं। बाबूसर के सैलाबी रैली में जाँ बहक अफराद, लोधरा में सपुर्दे खाक। डॉक्टर मशल, उनके बेटे हादी और देवर फहद की आहूं और सिस्कियों में तदफीन। नमाज जनाजा में लोगों का जमे गफीर उमड़ आया। मग़फ़िरत की दुआएं। जाँ बहक अफराद की मैयतें जला से लोधरा मुंतकिल की गईं। सैलाब से ज़ख्मी मियाँ इस्लाम शाहिदा हस्पताल लोधरा में ज़ेर इलाज। बाबूसर में 3 रोज़ पहले खौफनाक सैलाबी रैला 20 सयाहों को बहा ले गया था। शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर फहद इस्लाम और डॉक्टर मशल फातिमा बेरहम सैलाब की नज़र हुए। डॉक्टर मशल के 6 साला बेटे अब्दुल हादी की लाश गुज़िश्ता रोज़ मिली थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के विफाक को फिर खुली धमकियां। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा, खैबर पख्तूनख्वा में किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। सूबे में ड्रोन भी इस्तेमाल नहीं करने देंगे। दहशत गर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अली अमीन गंडापुर को दो टोक जवाब। एक अहम सूबाई ओहदेदार डेरा इस्माइल खान में तालिबान को हर माह कितने पैसे देता है? मोहसिन नकवी का वज़ीर आला केपी से सवाल। वज़ीर आज़म हाउस में कबायली उमाइदीन का जिरगा। मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में वफ़द वज़ीर आज़म हाउस पहुंचा। ज़मशुदा अजला में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का ज़मशुदा अजला के लिए मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ का कोटा बहाल करने का ऐलान। कहा, कबाइल ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और अमन के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी। ज़मशुदा अजला में अमन अमान का क़याम अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान पर एक और कारी ज़रब। मस्तूंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दलेरी से लड़ते हुए मेजर ज़ियाद सलीम और सिपाही नाजिम हुसैन शहीद हो गए। मेजर ज़ियाद सलीम की उम्र 31 बरस और तालिक पुशाब से था। वतन के बहादुर सपूत मेजर ज़ियाद सलीम ने फ्रंट लाइन से फोर्सेस की क़यादत की। फोर्सेस ने दहशत गर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज से निशाना बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहदा को खिराज अक़ीदत। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार का एक बार फिर आलमी सतह पर एतराफ़। कायम मकाम अमरीकी कोऑर्डिनेटर बराए इंसदादी दहशत गर्दी का पाकिस्तान को खिराज तहसीन। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ मिलकर अहम कामयाबियां हासिल की। बलूचिस्तान में दोहरे कत्ल के मुल्जिमान को क्लीन चिट देना महंगा पड़ गया। मकतूला बानो की वालिदा को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया गया।
इंसदादी दहशत गर्दी अदालत से गुल बीबी का 2 रोज़ा रिमांड मंजूर। मकतूला बानो सातकजई की वालिदा को एतराफ़ी वीडियो बयान के बाद गिरफ्तार किया गया। गुल बीबी ने बेटी के कत्ल के मुल्ज़िमान को रिहा करने पर जोर दिया था। सेनेट की बलूचिस्तान में जोड़े के सरेआम कत्ल की शदीद मजम्मत, जरगे में मुलव्वस अफराद को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के रीजनल नायब सदर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का इलाकाई अमन बरकरार रखने के आज़म का यादा। आबी माहदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ के लिए हिमायत को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा भारत ने आबी माहदे को नुकसान पहुँचाया। उस्मान डियोन ने मैक्रो इकनॉमिक बहाली को सराहा। कहा पाकिस्तान की पायदार तरक्की काबिल तारीफ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को झंडी दिखानी शुरू कर दी। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियों को भारत से मुलाजिमीन रखने से रोक दिया। कहा टेक कंपनियां भारतीय शहरियों के बजाय सिर्फ अमरीकी शहरियों को रोजगार दें। अमरीकी सदर की वाशिंगटन में AI समिट के दौरान सिलिकॉन वैली के आलमी नजरिए पर शदीद तनकीद। एशिया कप का शेड्यूल जल्द जारी होगा। सदर ACC मोहसिन नकवी ने ऐलान कर दिया। कहा भारतीय क्रिकेट बोर्ड से बातचीत जारी है, जल्द सब कुछ हल हो जाएगा। हमें एक दूसरे को मजबूत बनाना होगा। सियासी इख्तलाफात एक तरफ रखकर क्रिकेट के लिए काम करना है। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ढाका में एशिया क्रिकेट काउंसिल का इजलास, तमाम 25 अरकान शरीक हुए। मोहसिन नकवी ने इजलास में शिरकत पर तमाम अरकान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बांग्लादेश का दौरा। ढाका में बांग्लादेश के वज़ीर खेल आसिफ महमूद से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट के फ़रोग़ और एम्पायर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए ताउन पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने नादरा के महफूज सिक्योरिटी निज़ाम से मुतालिक भी बताया। कहा स्पोर्ट्स सरगर्मियों के फ़रोग़ से बेहतर खिलाड़ी मुयस्सर आ सकेंगे। शाहीनों के आखिरी मैच में उड़ान। पाकिस्तान ने तीसरे T20 में बांग्लादेश को 74 रन से शिकस्त दे दी। 179 रन के ताक़ुब में मेजबान साइड 104 रन पर पेविलियन लौट गई। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 178 रन बनाए। साहिबजादा फरहान ने 63 रन की इनिंग्स खेली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिविल सर्विसेज स्ट्रक्चर की बेहतरी की सिफारिशात के लिए कमेटी बना दी। वज़ीर मनसूबाबंदी SN इकबाल कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी 1 माह में इस्लाहात पर मबनी जामिया सिफारिशात पेश करे। वज़ीर आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा आम आदमी की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए इस्लाहात हुकूमत की तरजीह है। PTI कारकुनों के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात का मामला। इस्लामाबाद की अदालत ने 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। अदालत ने PTI कारकुनों को 6 माह कैद की सजा सुनाई। ट्रायल कोर्ट की जानिब से मुल्जिमान को सजाएं सुनाई गई। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर भी मुकदमात में नामजद मुल्जिमान हैं। दुनियाई रेसलिंग का सूरज गरूब हो गया। शोहरा आफाक रेसलर हल्क हॉगन 71 बरस की उम्र में चल बसे। हल्क हॉगन को पड़ने वाला दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ। अमरीकी रेसलर हल्क हॉगन करियर में 5 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रहे। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज 2026 के वेन्यूज का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान टीम आइंदा साल 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने इंग्लैंड जाएगी। पहला टेस्ट 19 से 23 अगस्त तक हेडिंग्ले में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट लॉर्ड्स के मैदान में 27 से 31 अगस्त तक शेड्यूल। और शहजादे का बॉक्सर से आलमी चैंपियन बनने तक का सफर एक्शन स्पोर्ट्स फिल्म जायंट का ट्रेलर जारी 24 अक्टूबर को रिलीज होगी। और फ्रांस सितंबर में फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेगा। सदर मैक्रोन का ऐलान। कहते हैं वाज़ेह ऐलान जनरल असेंबली में किया जाएगा। फैसला मशरिक़ी वस्ता में मुनसिफाना और पायदार अमन के लिए किया।